जी बोर्ड कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को संस्कृत सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न बता देता हूँ और इसका जो पैटर्न रहेगा ना वो सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सही विकल्प चुनकर लिखिए, जैसे कि नरेंद्र, नरधन, इंद्र होता है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नरधन इंद्र, मतलब यहाँ पे गुण है, वृद्धि संधि विसर्ग है कि व्यंजन है। तो एक डाउट है मुझे, वृद्धि होगा या फिर गुण होगा। ठीक है, नरधन इंद्र में वृद्धि होना चाहिए, यहाँ पे वृद्धि संधि ले लेना। 55 को संस्कृत में कहा जाता है, ठीक है, तो पंच पंचाशत कहा जाता है। वस्तुतः वन सुरक्षा वलयम, तो यहाँ पे वसुंधरा आया जाएगा। निम्न में उपसर्ग नहीं है, राष्ट्रीय उपसर्ग नहीं है, अप है, प्र है और परा है। ये सब के सब क्या है, प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है। और आगे में लगता है वो उपसर्ग होता है, पीछे में लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं ना, तो राष्ट्रीय नहीं है। इसी तरह से दिलीपस्य कुल गुरु, तो विशिष्ट हो जाएगा, वशिष्ठ। इसी तरह से देखो, उपयुक्त पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूमि, भूमि में लेना है, शुष्का लेना है। बालकस्य इत्यस्मिन् शब्दे, तो षष्ठी हो जाएगा। सर्वजन हितम, सर्वजनम सुखम च, तो यहाँ पे बंधुत्वम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। माम इतस्मिन् शब्दे खालिसन वचनम अस्ति, एक वचन आ जाएगा यहाँ पे। इतस्मिन् षष्ठीयति, इतस्य मूल धातु, तो यहाँ पे पठ आ जाएगा। ठीक है, पठ, पठिष्यामि में पठ जो है ये मूल धातु है। इसी तरह से यहाँ पे सही जोड़ी मिलाव है। ठीक है, इसको उत्तर देख लेना सही जोड़ी मिलाव का। फिर आगे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि देखो 2 नंबर के। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जितने भी मैं प्रश्न आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये जो है इसी पैटर्न में आपका पेपर आएगा। फिलहाल ये मॉडल पेपर है, मॉडल पेपर भी नहीं कह सकता क्योंकि ये पेपर जो है इसी साल का वार्षिक का पेपर, मतलब अर्धवार्षिक का पेपर है। तो अर्धवार्षिक का पेपर है तो हर स्कूल में अलग अलग पेपर आ रहा है, तो इसलिए दूसरे स्कूल के पेपर को मैं मॉडल पेपर के रूप में आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि आपके स्कूल में भी यही पेपर हो सकता है, आ भी सकता है या ना आए, तो पैटर्न सेम रहेगा। देखो क्या आएगा, संधि विच्छेद आएगा, 2 प्रश्न आएगा। जैसे गणेश है, विद्यालय है। ठीक है, जैसे 2 प्रश्न यहाँ पे है तो कोई भी आ सकता है। गणेश का संधि विच्छेद करना आता है ना, गणधन क्या होता है, ईसा होता है तो गणेशा होता है। विद्यालय विद्याधन आलय होता है। तो इस तरह से आपको संधि विच्छेद करना है। संधि विच्छेद बहुत सरल होता है। इसी तरह से संख्याओं को संस्कृत में लिखिए, कह रहे हैं 65 और 70, तो 1 से लेके 100 तक जो नंबर है उसको आपको याद करना है। याद करोगे तो 2 अंक, 2 ही प्रश्न बस आएगा यहाँ से, जैसे 65 और 70। तो एक इसका ट्रिक होता है, ट्रिक ये होता है कि हमेशा दशम वाले जो संख्या है ना, जैसे 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि 10 से चालू होता है तो 20 के बाद थोड़ा सा टफ रहेगा। कहाँ तक याद करना, 19 तक के। फिर 20 के बाद 21 एक जैसा रहता है, 20, 21, 22, 23। ठीक है, फिर 30 के बाद 31 एक जैसा लाइन रहता है। तो एक बार याद हो जाता है तो सबका सब याद हो जाएगा। मतलब 20 से 30 प्रश्न ही बस पढ़ना है, याद करना है और ट्रिक को देखना है एक बार कि कैसे याद करना है। ठीक है, मैंने जो ट्रिक बताया उसको उपयोग कर सकते हो। निम्नलिखित धातुओं के निर्देशानुसार धातु रूप लिखिए, जैसे पट है, ध्वस है। ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारे थे, मैं लाने वाला था वीडियो, तो उसमें बहुत ज़्यादा थोड़ा सा कठिनाई दिखाई दिया। तो अगर मैं उसे अचानक देता हूँ तो आप लोग वहाँ पे, मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन है तो कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए ना मैं जो एक स्कूल का जो पेपर है इसको मैं आपको दे रहा हूँ मॉडल पेपर के तौर पे। ठीक है, चलो निम्नलिखित पदों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो समास का नाम लिखना है, जैसे राजपुरुष, राम लक्ष्मणव। ठीक है, और यहाँ पे निम्न शब्दों में प्रकृति प्रत्यय पृथक करके लिखी, जैसे कि ज्ञातवा है, लभमान है, धनवान है। इसके बाद देखो गद्यांश हिंदी में अनुवाद करने के लिए आएगा, और यहाँ पे जो 8वां प्रश्न है वे गद्यांश हिंदी में, ये भी अनुवाद में आएगा। ठीक है, इस तरह से प्रश्न। फिर 9वां में है श्लोक, हिंदी में श्लोक। ठीक है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो ये श्लोक है। 10वां में भी श्लोक है, इसका भी हिंदी में अनुवाद करना है, मतलब 2 श्लोक आएगा उसके हिंदी में अनुवाद करना है और 2 गद्यांश आएगा उसका भी हिंदी में अनुवाद करना है। अब यहाँ पे देखो सूक्ति भी आएगा आपके एग्जाम में ना, तो जब जैसे कि यहाँ पे अपनी पाठ्य पुस्तक के कंठस्य हिंदी 3 सूक्तियों को लिखकर जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो, तो 3 सूक्ति कम से कम आपको याद करना, तीन काफ़ी है। ठीक है, सूक्ति आपको मिल जाएगा। इसके अलावा निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर, यहाँ पे दिया हुआ है अपठित गद्यांश इस तरह से। ठीक है, इसको पढ़ना है और पढ़ के देखना है आपको।
चलो इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ गद्यांश है। इसी तरह से निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, ये प्रश्न है, ज़्यादा नहीं आते, सिर्फ 4 प्रश्न आता है। इसके लिए पूरा बुक पढ़ना मेरे हिसाब से तो मूर्खता है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत किया करो। ऐसे प्रश्नों में 4 प्रश्न आते हैं, 4 छोड़ दो, बाकी सब में ध्यान दो। और सरल है और आप अध्याय के बारे में जानते हो तो बना लो बिल्कुल। ठीक है, छोटा छोटा प्रश्न रहता है। जैसे कि यहाँ पे देखो कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर हिंदी में दीजिए कह रहा है। ठीक है, हिंदी में देना है। अभी इन प्रश्नों को 5 दिया है, इनमें से 4 का। अवकाश का प्रार्थना पत्र याद करना है, सिर्फ अवकाश के याद करना है और कुछ याद नहीं करना है आपको। इसी तरह अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई 2 सुभाषी श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये भी आपको मिल जाएगा, 2 याद करना है। ठीक है, सुभाषी श्लोक मैंने पहले ही दे दिया है कि सूक्ति दे दिया है, सुभाषी श्लोक दे दिया है, अवकाश का प्रार्थना पत्र दे दिया है। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने पहले ही दे दिया है। अब किन्हीं 3 वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद, इनका संस्कृत में अनुवाद करना है, इन चारों में से किसी 3 को ही। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पे 3 वाक्य है संस्कृत में अनुवाद, मतलब ये संस्कृत में इसको हिंदी में अनुवाद करना है। इसी तरह से ये जो निबंध है विद्यालयम धेनु पुस्तकम उद्यानम, तो ये निबंध आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इनको एक बार देख लेना है पेपर में जाने से पहले, और थोड़ा सा उसे बारीकी से पढ़ना है कि क्या क्या प्रश्न इसमें आया है।